उत्तर रामतीर्थम तृतीय अंक पद्य 34। भक्ता तमसा। जब राम के विलाप को सुन करके सीता बहुत द्रवित हो जाती हैं, तब तमसा सीता को समझाती हैं, एवं वत्से, हे वत्से, हे पुत्री, ऐसा ही है। नैताः प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः एतास्तामधुनोधाराश्च्युतन्ति शाविशास्त्वयि। एताः वाचः प्रियतयाः स्नेह आर्द्राः शोकदारुणाः न। स्नेह युक्त शोक से दारुण ये प्रिय वचन नहीं, अपितु एताः शाविशाः मधुना धाराः, अपितु वह ये विषयुक्त मधुधाराएं हैं, तो इस च्योतन जो कि तुम्हारे ऊपर पड़ रही हैं। इस पद्य में तमसा के कहने का आशय यह है कि राम की बातों को सुनकर को जो तुम मोहित होते जा रही हो, वास्तव में ये शुरुआत में तो अच्छी लगती हैं, परंतु इसमें तुम्हारे लोक अपवाद रूपी विष मिश्रित होने के कारण से ये तुम्हारे लिए जीवन को नष्ट करने वाले के समान है। जैसे विषैला शहद विषयुक्त होने के कारण से मधुर होने पर भी त्याज्य होता है, वैसे ही भले ही राम तुम्हारा स्मरण कर रहे हैं, परंतु ये बीच बीच में तुम्हारे लोक अपवाद का भी उल्लेख कर रहे हैं, जिसके कारण से ये तुम्हारे लिए विष के समान है। राम कहते हैं, अयि वासंति, अरे वासंति, मया खलु, निश्चित ही मेरे द्वारा, यथा तिरश्चीनम अमलात् शल्यम प्रत्युक्तमन्तः सविशश्चिदन्तः तथैव ते ब्रूहि शोकशङ्कुर्मर्माणि कृन्तन् किं न सोढः। यथा जैसे अंतः प्रत्युक्तम तिरश्चीनम, इस प्रकार से अंतः प्रत्युक्तम हृदय में तिरछा धसा हुआ, तिरश्चीनम लाल रंग का, अलात् शल्यम तपाए जाने के कारण से लाल वर्णीय शल्य अर्थात कील, सविषः दंतश्च विषयुक्त और सविषः दंतश्च और विषयुक्त दांत जैसे, तथैव वैसे ही, तीव्र मर्माण कृंतन अपि वैसे ही दारुण यात्रा उत्पन्न करता है। हृदय शोकः शंकु किम न सोढ़ा, वैसे ही असहनीय और मन स्थल विदीर्ण करने वाले हृदय में गड़े हुए शोक रूपी शल्य को क्या मैंने सहन नहीं किया, अर्थात अवश्य ही सहन किया है। वेलुल्लोल क्षुभित करुणोर जिह्वड़ स्तंभनार्थम यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तम तमन्तः वित्वा वित्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारस्तो यस्यैव प्रतिहृतयः सैकतं सेतु मोघः। वेलुल्लोल क्षुभित करुण जिह्वड़ स्तंभनार्थम, अमर्यादित होकर के क्षुब्ध होने वाले करुणा से उत्पन्न हुए स्वभाव को स्तंभनार्थम रोकने के लिए यह प्रयत्न कथमपि समाधीयते, मैं जो भी प्रयत्न करता हूँ, कोऽपि चेतो विकारः, चित्त में उत्पन्न हुआ कोई विकार, तम मेरे उस प्रयास को, अप्रत्यहृतयः तो यस्य ओघः, जल के अनिवारणीय अर्थात जो रोके जाने की योग्य नहीं है, ऐसे प्रवाह के समान, सैकतम सेतुम जैसे जल का वेग बालू के पुल को तोड़ देता है, वैसे ही बलात् भित्वा प्रसरत, वैसे ही वह शोक बलपूर्वक मेरे प्रयास को बार बार विफल करके व्याप्त हो रहा है, फैल रहा है।